नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो विश्वजीत ट्रेड लाइव। ये जो जोन दिख रहा है ना, पैटर्न बन चुका है। यहाँ से ऊपर के साइड जा सकते हैं। कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये टारगेट मैंने अभी के लिए तो सेट करके रखे। इसके ऊपर अगर चलने लगते हैं तो यहाँ तक और यहाँ तक जा सकते हैं। आज का दिन जो रेंज बाउंड रहेगा वो मैं कल के शाम को ही आपके साथ शेयर कर दिए थे वीडियो के माध्यम से। तो रेंज बाउंड उम्मीद करते हैं कि देख ही रहे होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे चीज सेबी के रूल्स के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, मगर जो चीज शेयर कर सकता हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग के बाद आपको ट्रेडिंग कराने के बाद ये सब नहीं करा सकते। तो इसके हिसाब से मैं तो चैनल तो नहीं है, तो मैं आपके साथ जितना भी वीडियो बनाया उसमें एजुकेशनल पर्पज से ही वीडियो बनाया। कोई भी वीडियो में आपको सेल या बाई करने के लिए नहीं प्रोवोक कर रहा था। और इस वीडियो में भी ऐसा ही होगा। जैसे मैं बोलता था उसको वहां तक आपको छूट दिया है। और कोई भी स्टॉक्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो स्टॉक का नाम मत लीजिए, ये भी सेबी ने बता दिया। तो उसके हिसाब से ही तो वीडियो बन रहा है। और निफ्टी बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है उसका बारे में आप चर्चा कर सकते हैं और एजुकेशनल पर्पस में आप सिखा सकते हैं। तो वही चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे जो एजुकेशनल पर्पस में वीडियो है तो उसके हिसाब से आप भी देखिए। अगर पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आते हैं तो क्यों पसंद नहीं है तो वो भी बताइए। तो धीरे धीरे प्रोसेस है ये वाला। जो प्रोसेस है ये शॉर्ट टर्म वाला नहीं है कि आज आपने देख लिया कल से आप ट्रेड करने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता। और ऐसे टिप्स भी नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे आप ट्रेड लो और कमा लो। ऐसा कुछ नहीं है। पहले सीख लो, उसके बाद अपने हिसाब से देखना, पेपर ट्रेड करके बैक टेस्ट करके देखना जरूर कि ये काम पे आता है कि नहीं। अगर काम पे आते हैं तो ही आप आहिस्ता आहिस्ता करके आप स्टॉक्स में जाओ। फिर क्या कैश सेगमेंट को छोड़ के फ्यूचर ऑप्शन में आओ। तो उसमें भी मोमेंटम आपको बहुत पहला चीज जो है वो मोमेंटम मोमेंटम आपको समझना ही है। मोमेंटम अगर समझ में नहीं आता है तो ऑप्शन में नुकसान हो ही जाएगा आपको। क्योंकि अब लोग क्या हो हम लोग क्या है कि ऑप्शन बायर है ना। तो ऑप्शन बायर के हिसाब से क्या होता है कि मोमेंटम चाहिए होता है। तो अगर मोमेंटम नहीं रहेगा तो ट्रेड करने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि प्रीमियम जो बहुत जल्दी गिर जाता है। तो मैं एक तो पैटर्न बनाया हूँ आपके सामने है। अभी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है। तो ये अगर देखते हैं तो यहाँ से ऊपर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जा सकते हैं। और ये भी यहाँ तक जा सकते हैं। कहाँ पे है, यहाँ से वही देखना है कि चलता है कि नहीं। क्योंकि अभी भी एक बहुत सारा हर्डल है। जैसे कि मान लो कि इसके ऊपर से ही थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा 23,758, यही तो लगता है मुझे। इसके ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा। और यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो इस लेवल के ऊपर मतलब कि 50,450 के ऊपर मोमेंटम थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। और ये यहाँ से भी अगर आप ट्रेड में कूदोगे तो छोटा मोटा ही होना चाहिए क्वांटिटी। तो मैंने अब नहीं कूदो, मतलब कि अगर इन फ्यूचर अगर ट्रेड करते तो यहाँ पे छोटा मोटा ही क्वांटिटी एक लॉट यही ऐसे ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पस में है। यहाँ से जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। अगर तो एक लॉट से कुछ नहीं होता है तो जिसके पास 10-15 लॉट 20 लॉट काम करने का पैसा है वो लोग सोच सकते हैं 4-5 लॉट, ऐसे ही इससे ज्यादा नहीं।
पहले सीख लो, देख लो कि मेरा व्यू कम पे आता है कि नहीं, या अगर व्यू कम पे आते हैं तो उसके हिसाब से ही आप दिन भर बैक टेस्ट करो। उसके बाद आप खुद ही तय कर पाओगे कि यहाँ से ऊपर के साइड जाने चाहिए या नहीं, जा रहा है कि नहीं। 100 बार से 100 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एक ही चीज, तो 100 बार से कितना बार फेल हुआ, कितना बार गया, कहाँ तक गया, ये सब चीज नोटिस करो, अपने आप ही टेक्निकल सीख जाओगे। मैं पूरा पूरा फोकस अभी जो है, ये लाइव स्ट्रीम तो चल रहा है, इसका पूरा पार्ट रहेगा और इसका एक वीडियो फॉर्मेट में अलग से मैं तैयार कर दूंगा, क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये रिकॉर्डिंग है ना, इसको स्टॉप कर देंगे तो ये जो मेरा वीडियो पार्ट है, यहाँ तक जो अभी अभी जो बोला वहां पे स्टॉप अगर कर देते हैं तो वहीं तक एक वीडियो फॉर्मेट अलग से सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे तो वीडियो अभी पूरा बन रहा है, लाइव स्ट्रीम भी अभी चल रहा है, तो लाइव स्ट्रीम के हिसाब से अभी क्या होना चाहिए मार्केट में, अगर लाइव स्ट्रीम के हिसाब से अगर देखे, लाइव स्ट्रीम के हिसाब से नहीं, लाइव स्ट्रीम भी चल रहा है मगर मार्केट के हिसाब से अगर देखे तो यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड ही जाना चाहिए, मगर बहुत कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि रेंज बाउंड सिचुएशन है। तो ये भी चीज आपको समझना है कि रेंज बाउंड में कैसे प्ले करे, बहुत छोटा स्कैल्पिंग मूव ही प्ले करना है। अभी टाइमिंग क्या हो रहा है, ये 12:30 बजे, अभी से आधा घंटा 1 घंटा में एक मूव बढ़िया आ सकता है, 10-15 मिनट के लिए कोई जो मूव मिलेगा ना, वही मूव आपको कैप्चर करके निकलना है मार्केट से, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन नहीं है कि बहुत बड़ा मूवमेंट मिले, ऐसा दिन नहीं है। कल ही मैंने बता दिया था वीडियो में कि यहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेगा मूवमेंट मॉर्निंग साइड पे, उसके बाद आपके ऐसे ऐसे नॉइज क्रिएट होगा और रेंज बाउंड भी रहेगा, और ऊपर का टारगेट भी मैंने दे दिया था कि यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो इस जोन पे, इससे ज्यादा तो नहीं दिख रहा है। और यहाँ से अगर गिरना चालू होता है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है, इसको अगर ब्रेक करता है, गैप डाउन के साथ खुलता है, फिर एक ऊपर के टाइप रिट्रेसमेंट अगर करते हैं और सस्टेन नहीं करते हैं तो यहाँ तोड़ेगा जरूर, तोड़ने के बाद यहाँ तक आ सकते हैं, मगर यहाँ पे आने के लिए बहुत बड़ा मूव चाहिए, वो नहीं होगा। उम्मीद करते हैं इसी लेवल के आसपास से घूम जाएगा, यही बोला था ना। तो आज गैप अप हुआ है उस लेवल के आसपास ही जो टारगेट बना हुआ था। हम क्या बोले थे कि ये जो लेवल है ना, हो सकता है कि गैप अप हो जाए। मैंने बोला था, आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मैं बोला था कि यहाँ से अगर जो मूव मिला है उसके बाद जो डिप आया है नीचे की तरफ, यहाँ पे हो सकता है क्या इसके ऊपर गैप अप लगे और यहाँ तक 5-10-15 मिनट में ही टारगेट हो जाए, आपको मौका नहीं मिले, ये भी हो सकता है। मैंने ये कहे थे ना, इसके हिसाब से ही आप लोग देखो, यहाँ पे पहला जो कैंडल है उसमें ही आपको टारगेट हिट हो गया, तो उसमें मौका तो आपको नहीं मिलेगा हिट करने का। अगर यहाँ पे खोलते तो धीरे धीरे जाते तो मौका लगता, चांसेस था, मगर यहाँ पे मौका नहीं लगा। उसके बाद नीचे की तरफ चालू है, उसके बाद रेंज बाउंड है तो ज्यादा नहीं गिरेगा, तो वही चीज फॉलो हो रहा है। तो यहाँ से क्या सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, कहाँ पे टारगेट बनेगा, इसी पॉइंट में टारगेट बन सकता है, ठीक है। तो यही चीज देखना है अभी, और ये अगर लेवल तोड़ देता है तो नीचे की तरफ आएगा। और भी आ सकते हैं मगर पहला टारगेट यहीं पर हो सकता है, ठीक है। ये अगर लेवल तोड़ के नीचे की तरफ आने लगते हैं तो, ये भी, ये लेवल भी अगर तोड़ के नीचे की तरफ अगर चलने लगते हैं तो तब तो ये पैटर्न नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये अगर तोड़ देते हैं तो, अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से आपका ट्रेडिंग जोन बनेगा और सी पॉइंट तक, ये पॉइंट तक आपको ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। इससे ऊपर भी अगर थोड़ा मोमेंटम मिल जाता है तो
127% के हिसाब से आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, रेंज बाउंड है, थोड़ा स्कैल्पिंग मूव देके ही भागना पड़ेगा और कुछ नहीं। मैं डायरेक्ट तो ट्रेड आपको आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, और ये ट्रेडिंग कराने वाला चैनल नहीं है। और सस्ते में मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे शॉर्टकट अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारा चैनल है, उसमें आप शॉर्टकट जरूर देख सकते हैं, सोच सकते हैं। मगर शॉर्टकट अगर लेते हैं तो नुकसान अपना ही है, क्योंकि वहां पे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जो मिलेगा आपको बकवास मिलेगा। अगर सीख लेते हैं थोड़ा टाइम खर्चा करके, तो बहुत बढ़िया मूव आप देख सकते हो, या बढ़िया टेक्निकल आप सीख पाओगे। अभी ऊपर जाने वाला था, मगर गया नहीं। ठीक है, जब तक नहीं जाते तब तक क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ वेट करना है, देखना है। अगर इसमें ही आपको लगता है कि आप ट्रेड कर पाओगे, ऐसे आपको लगता है कि आप ट्रेड निकल पाओगे, आप यहाँ से बाई सेल करता रहोगे, मार्केट में कुछ नहीं होगा। तो पहला चीज तो यही देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको कि रेंज बाउंड कैसे कैलकुलेट करे, ट्रेंडिंग कैसे कैलकुलेट करे। इस चीज को अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे ट्रेडिंग सेटअप बनते हैं। वो तो पहला व्यू ही आपको कल ही, मतलब कि कल मैंने आपको साथ डाल दिए थे व्यू, कि भाई रेंज बाउंड रह सकते हैं। पूरा तो नहीं कह सकते, मगर रेंज बाउंड रह सकते हैं। इस वजह से हो सकता है, इसके लिए टेक्निकल सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो यही चीज है। तो रेंज बाउंड मिला आज देखने को, पूरा दिन अभी भी बाकी है, तो रेंज बाउंड जरूर देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखते हैं, बैंक निफ्टी ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा है ना अभी। निफ्टी भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का। देखते हैं क्या मूव होता है। यही चीज आपको देखना है दोस्तों, इसके हिसाब से ही आपको ट्रेड बनेगा, और इसके हिसाब से ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे। ये सब चीज जब तक आपका समझ में नहीं आएगा, तब तक ट्रेडिंग कहाँ पे करे, कैसे करे, ये सब चीज भी आपको समझ तो नहीं आएगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं और कितना जा सकते हैं ऊपर। रेंज बाउंड बाजार में यही सब दिक्कत होता है, कभी थोड़ा सा नीचे कभी थोड़ा सा ऊपर, प्रीमियम बढ़ने नहीं देगा दोस्तों। प्रीमियम अगर बढ़ना चाहते हैं तो नहीं बढ़ेगा। एक सडन मूव आएगा उसमें प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, बस वही आपका ट्रेडिंग है। तो इसके लिए ये जो मार्केट है इसमें पेशेंस के साथ बैठना जरूरी है। पेशेंस अगर नहीं है और उल्टा पुल्टा टाइम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मत कीजिएगा। मोमेंटम होने के बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है, मगर अगर आप पहले बहुत जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको नुकसान होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी बैंक निफ्टी में प्रीमियम उतना ड्रॉप नहीं हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जैसा प्रीमियम था, यहाँ पे गिरा उसके बाद फिर उठा, प्रीमियम लॉस होना चाहिए था, तो उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। 1 पॉइंट 2 पॉइंट का इधर उधर हो सकता है, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ से ऊपर उठा, जो प्रीमियम था उस प्रीमियम को यहाँ पे मेल्ट किए, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे है। तो इस लेवल पे अगर देखोगे तो इसमें प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा मेल्ट हो गया अभी तक। अभी अगर और इंटरेस्ट दिखाएगा नीचे जाने में तो यहाँ पे तो पूरा प्रीमियम ही कम से कम और 10-15 पॉइंट गिर जाए। यहाँ पे जो प्रीमियम था, इस लेवल पे जो प्रीमियम था, तो उस लेवल पे था 81। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रीमियम है 81 यहाँ पे। तो ये 23,700 का कॉल मैं बता रहा हूँ। तो वो चीज आप अभी तो टाइम देख ही रहे होंगे, इस टाइम के हिसाब से आप मैच कर लेना तो पता लग जाएगा आपको अभी कहाँ पे था 23,700 का कॉल। तो प्रीमियम बहुत बढ़िया मेल्ट हो रहा है यहाँ पे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में उतना नहीं है। जब से वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में हटा दिया ना, तब से बहुत स्टेबल हो गया बैंक निफ्टी, बहुत स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है। ये नोटिस करने वाला बात है। मगर पहले क्या होता था, स्कैल्पिंग मूव के लिए ही बैंक निफ्टी यूज होता था, और 1 मिनट में आपका 40 पॉइंट 60 पॉइंट 100 पॉइंट ऐसे मिल जाता था, 1-2 मिनट 5 मिनट मैक्स टू मैक्स मोमेंटम ऐसे होता था। तो 3 मिनट 4 मिनट में वो 100 पॉइंट 200 पॉइंट खा भी जाता था। तो लोगों का इंटरेस्ट भी ज्यादा था। मगर अभी बहुत मैच्योरिटी के साथ ट्रेडिंग हो रहा है दोस्तों, बहुत मैच्योरिटी के साथ बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग हो रहा है। तो इसमें आपको देखना चाहिए, इसमें अभी स्कोप है। पहले बिगिनर्स के लिए स्कोप नहीं था, मगर अभी के लिए अगर देखें तो बैंक निफ्टी में स्कोप है, क्योंकि प्रीमियम मेल्ट भी उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। क्योंकि मेल्ट होगा कब कि जो आपका लास्ट हफ्ता तक बृहस्पतिवार होगा, गुरुवार होगा, तो उस दिन आपका मेल्ट होगा। उससे आसपास जो सप्ताह होगा उसमें आहिस्ते आहिस्ते करके मेल्ट होगा, क्योंकि वहां पे एक्सपायरी होने वाला है इसीलिए। तो अभी जो देखिएगा तो अभी बहुत बढ़िया
बैंक निफ्टी का मूव बहुत सस्टेनेबल है और बहुत मैच्योर है। निफ्टी का भी मैच्योर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी निफ्टी का केस क्या हुआ कि निफ्टी का केस में आपका चला आया आपका वीकली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी तो बंद नहीं हुआ निफ्टी में, तो उटपटांग थोड़ा सा मूवमेंट दिखने लगा। पहले बहुत मैच्योर था, मगर अभी के लिए अगर देखें तो मैच्योरिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब कि आपका जो बड़ा क्वांटिटी खरीदने वाला बेचने वाला प्लेयर है, वो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। इसीलिए पांच सडनली अनसडन मूव आने लगे हैं। फिर भी निफ्टी भी स्टेबल है, बैंक निफ्टी भी स्टेबल बना दिए है। तो यही उम्मीद है कि ऐसे ही बना रहे और टेक्निकल के साथ हर एक मूव होता रहे, क्योंकि टेक्निकल के साथ अगर चलते हैं तो बाजार मैच्योर कहलाते हैं और उस बाजार में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जैसे कि हम लोगों का बाजार है, जैसे हम लोग FII किसको बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर किसको बोलते हैं, कोई मार्क जुकरबर्ग वाला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंट्राडे के लिए नहीं यूज करता है, वो कोई स्टेक उठा लेता है ना, ऐसा होता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन स्टेक उठा लेता है, पर यहाँ पे अगर डेली का वॉल्यूम देखे, FII का बाई और सेल ऐसे देखे, तो वो आपके जैसे माने आपके हमारे जैसे ही लोग है, इंडिविजुअल है, कोई फंड है, उसके फंड के हिसाब से आ रहा है, या कोई इंडिविजुअल आ रहा है, तो उनके पास क्या है, वो NRI टाइप का आदमी हो सकता है, का बहुत अच्छा सा जॉब प्रोफाइल है, बहुत बड़ा पैकेजेस है, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके पास पैसा तो है ही, तो ग्रुप बना के भी कर सकते हैं। ये सब लोग इन्वेस्टर के हिसाब से आते हैं मार्केट पे और काम करते हैं अपना, और इसको ही हम लोग FII कहते हैं। यही है। उसके बाद आते हैं म्यूचुअल फंड। हाँ, फॉरेन म्यूचुअल फंड भी आते हैं, इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, जहाँ पे लोगों का पैसा लगा होता है और उस पैसे यहाँ पे ट्रेडिंग पे यूज होता है। प्रॉप डेस्क जैसे नाम सुने होंगे, तो उस लेवल का ऐसे ट्रेडिंग होता है। तो समझिए, आहिस्ते आहिस्ते समझिएगा मेरे बात को। तो बहुत बढ़िया जो मूवमेंट देखने को मिलता है, वो FII का इन्वेस्टमेंट में ही दिखते हैं। और उस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि FII कभी कभी बाई करते हैं, कभी कभी सेल करते हैं, तो रेंज बाउंड सिचुएशन भी इसके लिए ही ऐसा ही बनते हैं। कभी डंप करते होते हैं, क्योंकि समझ लीजिए कि 100 रुपीज में खरीदा है, 120 चला गया, उसके बाद डंप तो करना पड़ेगा ना। 20 पॉइंट्स का बोल रहा है कि वो 20 पॉइंट्स तो नहीं, 100 200 के आसपास हो गया, तब डंप करेगा। तो डंप करेगा तो अगर जोर से गिर जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, तो कहाँ क्या होगा, होगा कि 100 के आसपास या 100 के नीचे चला आएगा, तो लाभ कहाँ पे बनाएगा। तो वो 20 पॉइंट का रेंज छोड़ देते हैं रेंज बाउंड के हिसाब से, तो अगला दिन रेंज बाउंड हो जाएगा उस 20 पॉइंट के आसपास, आप आहिस्ता आहिस्ता करके निकालोगे दिन भर। और छोटा छोटा स्मॉल ट्रेडर जैसे हैं, तब तक मछलियों की तरह फंसता रहेगा। ये सब चीज होता है दोस्तों। ये सब चीज जैसे जैसे डीप आप लोग समझोगे, ऐसा ही आपका काम आसान हो जाएगा, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। अगर निफ्टी का देखते हैं अभी के लिए, लो को तो नहीं तोड़ा, पर ऊपर जाने का इंटरेस्ट भी उतना नहीं दिखा रहा है जितना बैंक निफ्टी अभी तक दिखा रहा। देखते हैं, ये भी आपको एक नॉलेज गेन करने को मिलेगा। अभी के लिए कोई भी मूवमेंट
नहीं होगा। मान लीजिए कि ऑप्शन सेलिंग का बहुत बड़ा क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग जो होते हैं ना, इस ऑप्शन सेलिंग का आज मार्केट ये तो लग रहा है अभी तक तो ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं वो बढ़िया पैसा बनाएगा, क्योंकि कॉल अगर पुट अगर सेल करते हैं तो दोनों ही नीचे के डायरेक्शन में कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता करके चल रहा है, दोनों ही। तो इस डायरेक्शन में अगर देखते हैं तो निफ्टी का ऑप्शन सेलिंग बेहतर चल रहा है। ऑप्शन बाइंग अगर बोलते तो कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, एक ही लेवल के अंदर फंसा चुका है, उस लेवल के अंदर ही है। अब देखते हैं क्या होता है, अभी टाइम है। मगर बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी में अगर ये ब्रेक करते हैं तो ये छोटा छोटा टारगेट ही मिल सकता है, और ये लेवल अगर तोड़ता है तो यहाँ तक मिनिमम, इसके नीचे फिर टारगेट बनेगा। ठीक है, निफ्टी भी अगर ये लेवल तोड़ देता है तो यहाँ से नीचे की तरफ ही बनेगा। देखते हैं, 1 बजे तक आपको देखना है कॉन्स्टेंट क्या गुल खिला रहा है मार्केट। मार्केट अगर आपके हिसाब से चलने लगेगा तो बढ़िया पैसा बनाइएगा। क्या गुल खिला रहा है मार्केट। मार्केट अगर आपके हिसाब से चलने लगेगा तो बढ़िया पैसा बनाइएगा। इस मूव तो हो ही सकता है, नीचे यहाँ तक आ ही सकता है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर तोड़ भी देते हैं तो 5 मिनट का फॉर्मेट दिख रहा है, 5 मिनट का कैंडल के हिसाब से यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए इसके नीचे। यही सब चीज सीखे हैं हम लोग।
30 मिनट्स तो लाइव आ चुका हूँ। 30 मिनट्स में अभी भी कोई ऐसा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। मगर यहाँ पे जरूर ट्राई कर रहा था, यहाँ पे फेल हो गया तो नीचे की तरफ चला आया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने क्या कर सकते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो इसके ऊपर से थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये लाइव स्ट्रीम लंबा तो नहीं करेंगे दोस्तों, बोला था ना 1 घंटा भी निकल सकता है। रेंज बाउंड में ऐसे ही आपको कठिनाई दिखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट में तो ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा लगता है। कि हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन सेलिंग करने में जितना पैसा लगेगा के हिसाब से अगर काउंट करने लगते हैं तो मान लीजिए कि ऑप्शन सेलिंग आज के लिए ठीक है, जहाँ पे मोमेंटम नहीं मिलने वाला। जिस दिन अगर आपको पहले ही समझना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, रेंज बाउंड रहेगा या आपका ट्रेंडिंग टाइप का या मोटा मोटी टाइप का मूवमेंट दिखाएगा मार्केट। अगर मूवमेंट दिखाता है तो मार्केट के लिए ऑप्शन बाइंग सही मायने में आप कर पाओगे, मोमेंटम को अगर यूज करो तो। पर ऑप्शन सेलिंग में आना है तो रेंज बाउंड वाला मार्केट आपको ढूंढना है, तो उसमें ही आपको ऑप्शन सेलिंग में मजा आएगा, क्योंकि एक रेंज अगर सेल कर दोगे कभी ये मतलब कि कभी ऊपर मार्केट कभी नीचे किसी जोन के अंदर मार्केट करता रहेगा, जैसे आज का दिन हुआ है देख ही पाए होंगे। तो उसके हिसाब से होने लगेगा और प्रीमियम ड्रॉप होते रहेगा, प्रीमियम मेल्ट होगा बहुत फास्ट। तो ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ लगता है क्या, पेशेंस और पैसा। और ऑप्शन बाइंग में लगते हैं दिमाग, मोमेंटम, ये सब के बाद थोड़ा बहुत पैसा।
तो दोस्तों यहाँ पे उड़ान भरने के लिए मार्केट तैयार हो रहा है। तो अगर अभी देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है। अगर चलने लगेगा तो इस लेवल के आसपास से ही ऊपर जाने का कोशिश जरूर करिएगा। और बैंक निफ्टी भी यहाँ से अगर चलने लगते हैं इसको ब्रेक करके तो चलने लगेगा। निफ्टी का सिचुएशन ऐसा तो नहीं है, फिर भी निफ्टी चाहे तो यहाँ तक जरूर आ सकता है। 60-70 पॉइंट का मूवमेंट जरूर मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है बहुत फास्ट बढ़ रहा है। ठीक है, मैं तो ट्रेडिंग आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा सेबी के रूल्स के हिसाब से। तो यहाँ से क्या मूवमेंट हो सकता है टेक्निकल के हिसाब से मैं वही बता रहा हूँ आपको। ऊपर का जाने का चांस ही बन रहा है। और अभी अगर मोमेंटम नहीं आते हैं तो कब आएगा? 1:30-2 बजे के बाद अगर आते हैं तो दिक्कत होगा। अगर अभी से थोड़ा सा मूवमेंट आते हैं तो जरूर एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा स्कैल्पिंग के रूप में। अगर 1:30-2 बजे के बाद आते हैं, 2 बजे के बाद आते हैं तो वो मूवमेंट अनसर्टेन टाइप का मूव हो जाएगा, मतलब कि गिरते गिरते उड़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे मूवमेंट को कैप्चर करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसीलिए क्या करना पड़ता है कि मार्केट अगर देखते कि रेंज बाउंड है उसमें मोमेंटम कहाँ पे आएगा, यही आपको चीज दिखाने का प्रयास तो मैं कर रहा हूँ। वीडियो में भी बोलता हूँ कि रेंज बाउंड मार्केट देखिएगा तो मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड आप कर सकते हो मॉर्निंग पे। तो मॉर्निंग पे ट्रेड जो बनेगा उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग सेटअप भी लेना है। जैसे कि निफ्टी में सेलिंग करने का मौका मिला तो सेलिंग हुआ है एक स्कैल्पिंग ट्रेड, उसके बाद एक स्कैल्पिंग में बाइंग भी हुआ है। तो ये सब चीज है। मॉर्निंग में मोमेंटम बढ़िया रहता है, प्रीमियम उतना मेल्ट नहीं होता है। इसीलिए मॉर्निंग में आपको रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड खोजना चाहिए। उसके बाद मार्केट जितना धीमा होता रहेगा उतना प्रीमियम में दिक्कत आ जाएगा।
जैसे कि निफ्टी के केस में दिख रहा है, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से रेंज बाउंड में मेल्ट होना स्वाभाविक है, तो वही हो रहा है अभी। मार्केट में इंटरडे करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए दोस्तों। पेशेंस अगर नहीं है तो कुछ कर नहीं पाओगे। जो लोग हर 5 मिनट 10 मिनट में ट्रेड खोजने निकल पड़ते हैं, तो नुकसान के सिवा लाभ तो होता नहीं है। दिन भर एक या दो ट्रेड अरेंज करने का कोशिश कीजिए, उसमें बहुत बढ़िया मूव आएगा। बाकी जो मूवमेंट है वो स्कैल्पिंग के रूप में आ सकता है, मगर उसमें ट्राई करने का जरूरत ही नहीं है। रेंज ओवर मार्केट में एक ट्रेड ही काफी होता है, अगर ठीक तरह से मिल जाता है तो। आज तो निफ्टी में बहुत बढ़िया सेटअप तो अभी तक प्लान करके नहीं दिए, मगर बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है अभी। निफ्टी जैसे रिएक्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी उतना रिएक्ट तो नहीं कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश तो जरूर कर रहा है मार्केट, करने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं जब से क्या बोले आपको, तो लाइव स्ट्रीम शुरू किया हूँ, टाइम आप अगर अब तो लाइव देख ही पाए होंगे, और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका 43 मिनट से मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई ऊपर जाना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। ऊपर अगर चलने लगते हैं तो कितना मूव आता है वही देखना है। चलिए इस मूव को पूरा देखने का कोशिश जरूर करेंगे। मार्केट ऐसा होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, कुछ नहीं कर पाएंगे। बैंक निफ्टी में बढ़िया मूव आ रहा है, देख ही चुके होंगे, क्यों बता रहा था कि स्ट्रांग है। बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, और ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा दोस्तों। ये या ये बस मूव खत्म, क्योंकि रेंज बाउंड है ना, इसके हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं टेक्निकल कुछ ना कुछ ये होंगे।
पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा इंट्राडे करने के लिए। मौका लगे तो झुकिएगा मत, मौका नहीं लगे तो कुछ करिएगा मत, चुपचाप बैठे रहिए। ट्रेडिंग देखिए एक दो मतलब कि 1 सेकंड 2 सेकंड में हो सकता है। कभी भी मार्केट में ये खोलिए बाई या सेल मार दीजिए, हो जाएगा ट्रेडिंग। ऐसे तो नहीं होता है ना, कभी प्रॉफिट में आइएगा कभी लॉस में जाइएगा, ऐसे ऐसे करके अब चलने लगते हैं तो। बढ़िया मूवमेंट आ रहा है ना। यही सारी खेला है दोस्तों। इतना सारे मूव देखने के बाद निफ्टी में, बैंक निफ्टी अगर पुराना फॉर्म में होता तो अभी तक तो ये कैंडल भी पार कर चुका होता। समझ गए ना। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या आपके साथ शेयर किए, यहाँ पे इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, बोला था ना, नहीं गया। एक 5 मिनट का कैंडल के हिसाब से ही अगर पकड़ते हैं तो इसमें ब्रेक कर सकते हैं मगर क्लोजिंग नहीं दे सकते, या नहीं, ऊपर जा रहा। ये बहुत अच्छा मूव तो नहीं बोलेंगे वो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो मूव बन रहा है वो स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर के साइड जा सकते हैं। टारगेट बनेगा इस पे, यहाँ पे इसको अगर तोड़ देते तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर टारगेट भी नहीं है। और बाई के तरफ क्यों देख रहा हूँ, ये भी मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि बाई के तरफ कुछ रहेगा, क्योंकि पैटर्न की सबसे ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट ना नॉइज है आज, क्योंकि रेंज बाउंड है, तो उसकी हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। फिर भी
ऑप्शन बाइंग करोगे तो आज के दिन थोड़ा दिक्कत तो रहेगा। मोमेंटम अगर समझ में नहीं आता है, मोमेंटम अगर समझ में आ जाता है तो कम हो सकता है। अगर मोमेंटम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं से भी आप घुसोगे, मान लो कि इस लेवल पे आप घुस गए या यहाँ पे घुस गए, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने के बाद उसको नहीं देखना पड़ेगा, फिर डर से कट हो जाएगा। यहाँ से सीधा चलना चाहिए दोस्तों, यहाँ से और ऐसे मूव नहीं देखने को मिलेगा अभी। ये मूवमेंट हो जाने के बाद देख सकते हैं, वो अलग बात है, मगर अभी के लिए यहाँ से नीचे गिरेगा फिर उठेगा, इतना टाइम नहीं है। जो होना था हो गया, अभी यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। टेक्निकल तो ऐसे ही बोलते हैं। इसको ब्रेक करने के बाद तो थोड़ा मोमेंटम ज्यादा और आएगा, इसको ब्रेक करने के बाद। और ये तो ब्रेक हो चुका है ना, इसके बाद भी मोमेंटम थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। तो बहुत छोटा टारगेट है, ऐसा कुछ नहीं है कि टारगेट बहुत बड़ा है या मूवमेंट बड़ा देखने को मिलेगा आज। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेंज बाउंड है मार्केट, इसीलिए। तो देख रहे होंगे, अभी फिलहाल के लिए ऊपर भाग ही रहा है। ये होना ही चाहिए था। ऑलमोस्ट जो टारगेट है इसके आसपास है। ये अगर होल्ड कर लेता है तो थोड़ा मूवमेंट बनेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो मूवमेंट आ ही चुका है। जो पहला सी पॉइंट का टारगेट था वो आपका हो गया है। उसके बाद फिर भी चलना चाहिए, देखते क्या होता है। निफ्टी में थोड़ा और मूव बाकी है सी पॉइंट जाने के लिए, तो बैंक निफ्टी में भी चलना चाहिए। आपको बोला था कि 1 घंटा लग जाएगा आपको ये मूव देखने के लिए। देखिए अभी टाइम क्या हो रहा है, और अभी लाइव सेशन जब चल रहा है ना, उसका देखिए 54 मिनट्स 28 सेकेंड 29 सेकेंड। अभी मैं यहाँ पे लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है खुद टाइम। तो और देख लेते हैं थोड़ा सा। लाइव स्ट्रीम जैसे है तो वो रहेगा, अलग से एक वीडियो भी का डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो फॉर्मेट में इम्प्रेशन यूट्यूब की तरफ से ज़्यादा आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि लोग देख पाएंगे। इसके हिसाब से ही डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए रिटेस्ट ले रहा है, और कितना रिटेस्ट लेगा भाई। रेंज बाउंड है, इसीलिए ऐसे ऐसे मूव देखने को मिल रहा है।
मगर थोड़ा सा मूवमेंट अगर नहीं देगा तो ऑप्शन बायर कुछ नहीं कर पाएगा। तो लेवल कैसे काम करता है आप देख ही चुके होंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस के हिसाब से लगाए थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस के हिसाब से लगाए थे। वो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, वो भी बोल रहे थे, वो नहीं हुआ। थोड़ा बहुत मोमेंटम आया। ये सी पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हो गया। इसके बाद ही देखना था कि इसके ऊपर चलने लगता है कि नहीं। अगर इसके आसपास अगर ये रिट्रेसमेंट हो जाता है तो अगला जो कैंडल देखिएगा, इसको ब्रेक करके फिर ऊपर के टाइप जा सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है इस लेवल को, तो यहाँ से फिर नीचे की तरफ देखोगे मोमेंटम यहीं तक था, तब हमने क्लोज कर देंगे। रेंज बाउंड खराब नहीं है मार्केट में। ऐसा मत सोचिए कि रेंज बाउंड खराब है। रेंज बाउंड होता है इसीलिए आपको अलग से एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप भी मिलता है। और दूसरा कोई दिन हो सकता है। तो 800 के आसपास तो पहुंचना चाहिए दोस्तों। पर यहाँ से गिर जाता है तो कुछ कर नहीं सकते। आप लोग देख सकते हो 1 घंटे के ऊपर मैंने लाइव कर लिए हैं। अगर यहीं से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ठीक है, अगर फिर नीचे की तरफ आते हैं तो और कुछ नहीं हो सकता, मूवमेंट और नहीं ज्यादा मिलेगा। पर चलना है तो यहीं से थोड़ा बहुत रिट्रेस हो सकता है। उसके बाद यहाँ से इस जोन के आसपास जा सकते हैं। अभी के लिए तो ये लेवल मत सोचिएगा। यहाँ पे तो मोमेंटम वाला ही ट्रेड मिलेगा, अगर मोमेंटम रहेगा तो।
तो लाइव को अभी यहीं पे एंड करते हैं, और साथ में जो वीडियो है, वीडियो फॉर्मेट मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वीडियो फॉर्मेट अलग से बन जाएगा, वो वीडियो के फॉर्मेट में मैं दे दूंगा। स्टॉप कर रहा हूँ इसको। बाकी जो बचा हुआ टाइम रहेगा वो लाइव स्ट्रीमिंग में अब दिख पाएंगे, और लाइव स्ट्रीमिंग के हिसाब से आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरा जो रेट लाइव ये जो चैनल है, जो नाम दिखाएगा उसके ऊपर क्लिक करने से एक विंडो जरूर खुल जाएगा, और उसके बाद आप लाइव सेक्शन में आके लाइव देख सकते हो। ठीक है, और ये वीडियो फॉर्मेट में मैं डाल रहा हूँ। तो आज के लिए यहीं तक वीडियो। धन्यवाद। और लाइव स्ट्रीम चलता रहेगा।